हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद चैनल पे कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसका रीज़न मैं आपको बता चुका था, टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपसे शेयर भी किया था। पिछले 2 हफ्तों से डेंगू की वजह से काफ़ी प्रभावित रहा दोस्तों, और फाइनली आप सभी लोगों की ब्लेसिंग से रिकवरी हो गई है। तो अब कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू अब आपको वीडियोस दिए जाएं, टेस्ट सीरीजें दी जाए जो कि यूट्यूब पे चल रही थी। बट आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है, जो भी देहरादून में है, हल्द्वानी में है, बड़े शहरों में तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो लोग भी अपना ध्यान रखें। खासकर देहरादून में जो भी अभ्यर्थी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो भैया डेंगू के काफ़ी केसेस आ रहे हैं देहरादून में। तो थोड़ा आप लोग सावधानी बरतें और बचाव बेहतर है, क्योंकि मान लीजिए हम बीमार होते हैं तो बीमार होने के बाद बहुत ज़्यादा समय खराब होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में समय अगर खराब हो रहा है, समय कितना कीमती है, ये हर अभ्यर्थी जानता है इसके बारे में। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, तो आप लोग भी थोड़ा सावधानी इसमें बरतें, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए मेरा तो मन था कि आपको टेस्ट दूं मैं, बट आज ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ दिनों से आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले ये पीडीएफ वायरल हुई थी। उसके बाद बहुत से मैसेज आए, बहुत से जिज्ञासाएं हैं, क्वेश्चंस हैं एस्पिरेंट्स के, कि क्या जो उत्तराखंड पुलिस एसआई का नोटिफिकेशन आएगा उसका ये फाइनल सिलेबस है, क्या यही पैटर्न रहने वाला है, क्या ये जेन्युइन है या ये फेक एक वायरल हो रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, बंदी रक्षक का जिनका भी एग्जाम है, बंदी रक्षक की टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन स्टोर पे चल रही है। और बंदी रक्षक के आई थिंक 10 या 11 टेस्ट इसमें अपलोड हो चुके हैं। 25 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का ये पूरा कोर्स है। और जिनका भी बंदी रक्षक का एग्जाम है 15 अक्टूबर वाला, वो लोग इसको इनरोल जरूर करें। इसका 101% बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा, आप यकीन रखें। तो बंदी रक्षक वालों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी देखिए यूके पीसीएस का अधिशासी अधिकारी और कर निरीक्षक वाला है, और साथ ही आरओ की टेस्ट सीरीज, उसका अपडेट आपको जल्दी ही दे देंगे, ठीक है। फिलहाल आ जाते हैं मुद्दे पर। तो देखिए, आपने देखा होगा दोस्तों, इस बार जो उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड एसआई की भर्ती आनी है, और पीएसी में गुलम नायक की भर्ती आनी है, ऐसा ही होता है ये भी। तो इससे संबंधित सिलेबस का जो पीडीएफ था वो वायरल हो रहा था। और इसमें इस बार आपने मोहर भी देखा होगा, नीचे ममता माथुर जो हमारे अनुभाग अधिकारी हैं उनकी मोहर भी है। और ये काफी लंबा है सिलेबस, इसमें कंप्लीट भी है, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, पूरा इसमें सिलेबस आपका दिया हुआ है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या पुलिस भर्ती का जो ये सिलेबस वायरल हो रहा है, क्या ये जेन्युइन है, क्या ये सही है। तो इसके इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो आपका वायरल हो रहा है सिलेबस का एक ये जो पीडीएफ है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका जो भर्ती आने वाली है उत्तराखंड पुलिस एसआई की, उसका सिलेबस यही रहने वाला है। आपने ध्यान दिया होगा, जो पुराना सिलेबस था वही पुराने सिलेबस को आधा कर दिया गया है। पहले सेम यही सिलेबस होता था, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन होते थे, बाकी 200 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान और मेंटल एप्टीट्यूड का पोर्शन होता था। लेकिन अब इसको इन्होंने डिक्रीज कर दिया है। अब क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 150 रख दी है, जबकि मार्क्स 2 दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए। यानी कि पेपर तो 300 मार्क्स का ही होगा, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या 150 ही रहेगी अब, जिसके लिए केवल 2 घंटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज आपने देखना है कि इसमें भी आपको सिर्फ 2 ही घंटे दिए जाएंगे, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, 40 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। यानी कि 35 और 25 60 मार्क्स का आपका टोटल इसमें रीजनिंग और मैथ पूछी जानी है। और 40 और 50 आपका जो होगा हिंदी और जीएस पूछी जाएगी 90 मार्क्स की। यानी कि इस बार का जो सिलेबस है वो लगभग पुराने ही सिलेबस को, जो पहले सिलेबस होता था उत्तराखंड पुलिस एसआई का, उसको ही फॉलो किया है आयोग ने, बट क्वेश्चनों का नंबर यहाँ पे कम कर दिया है। और समय भी देखा जाए तो ठीक ठाक समय इसमें दिया है, तो काफी ज्यादा एफिशिएंसी आपको बनानी होगी मैथमेटिक्स और रीजनिंग में, क्योंकि 2 घंटे भाई कम होते हैं, 60 क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए भाई। और आप सभी को इसमें देखा होगा, नीचे लिखा है कि 2 अंक आपको दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। और 1/4 यानी कि 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जा रहे हैं तो उसका 1/4 होता है 0.50, तो गलत होने पे 0.50 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, ठीक है। तो ये जो सिलेबस वायरल हो रहा था भाई, ये सिलेबस ही आपका उत्तराखंड पुलिस एसआई में सिलेबस होने वाला है। ये बिल्कुल सही है, और किसी भी प्रकार का ये फेक सिलेबस नहीं है। काफी लोगों के मन में ये शंका होगी कि क्या ये फेक है, नहीं, बिल्कुल फेक नहीं है। यही आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है। फिलहाल नोटिफिकेशन के बारे में आयोग ने जो कैलेंडर में दिया था, देखिए 18 जो नवीन अधियाचन आए थे उसमें आयोग ये बोला था
कि इन अधियाचनों में थोड़ा बहुत कुछ कमी होने के कारण फिर से इसका अनुमोदन जो है शासन को प्रेषित किया गया है। यानी कि उत्तराखंड पुलिस एसआई का जो अधियाचन था वो आयोग के पास आया था, बट फिर से उसमें कुछ कमी थी जिसकी वजह से उस अधियाचन को वापस किया गया है विभाग को। और ये कैलेंडर पिछले महीने आया था, तो तब आयोग ने इसको दिया था। हो सकता है कि ये जो मामला है ये सुलझ गया है, और जल्दी ही मेरे को तो लगता है कि आने वाला जो अक्टूबर माह है, अक्टूबर माह में उत्तराखंड पुलिस एसआई का सिलेबस आपका जो नोटिफिकेशन है आपका वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को वेट करना चाहिए, अभी अक्टूबर में जो है आपका ये आ जाएगा। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं पुलिस विभाग में, एक तो इसमें फायर ऑफिसर की भी पोस्ट आनी है, और दूसरा आपका एसआई। एसआई आपका सिविल पुलिस में भी आएगा, पीएसी में भी आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों, और भी वैकेंसीज आने वाली, जैसे कि स्केलर है, लॉगिंग अधिकारी है, एफआरओ का पेपर आपका होगा प्री। तो ये सभी वैकेंसीज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग निकालेगा। और बाकी यूके ट्रिपल एससी का कैलेंडर पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यूके ट्रिपल एससी का जो कैलेंडर है उसके हिसाब की आपकी वैकेंसी आएंगी, और आप लोगों को उसके हिसाब से फोकस रहना चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए पुलिस कांस्टेबल वाला जो है, देखिए पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आयोग ने बोला है कि 9 नवीन अधियाचनों के परीक्षण की कार्रवाई गतिमान है, यानी कि अधियाचन आयोग के पास है ऑलरेडी, और उस पर जल्दी ही नोटिफिकेशन कभी भी देखने को आपको मिल सकता है। ये हमने कैलेंडर में डिस्कस किया था। अभी मेन मुद्दा ये था कि जो आपका उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती होनी है उसका जो सिलेबस वायरल हो रहा है, क्या ये सिलेबस सही है? तो ये सिलेबस बिल्कुल सही है, यही आपका पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है आगामी उत्तराखंड पुलिस एसआई भर्ती में। तो आप सभी लोगों को इसी सिलेबस के आधार पर अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो भी लोग पुलिस एसआई बनना चाहते हैं। तो सामान्य हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं, पूरा वही सिलेबस है इसमें, भाषा लिपि जो भी सिलेबस अभी आपका टीआई वाले में दिया गया है, बट इसमें एडिशनल आपका यूके ट्रिपल एससी की तरह आपका हिंदी कंप्यूटिंग का चैप्टर पूछा जाएगा, जनसंचार के माध्यम से क्वेश्चन बनेंगे, और साथ ही गद्य और पद्य खंड से भी क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि इसमें कवि परिचय वाला पोर्शन रखा गया है उत्तराखंड पुलिस एसआई में। ठीक है, बाकी बात करें, देखिए सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें जो आपका होगा वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों जगह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद देखिए आपका जीएस का जो पोर्शन है 40 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के बाद आपका दोस्तों सभी जगह से क्वेश्चन बनेंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आपका देखिए ज्योग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल भी दिया है इसमें। पॉलिटी हो गई, पॉलिटी के बाद आपका इसमें इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, और इकोनॉमिक्स के बाद देखिए आप उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से भी क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही करंट अफेयर तो रहेगा ही। यानी कि जो आपका जीएस का पोर्शन है, जीएस के पोर्शन में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, उत्तराखंड जीके और उत्तराखंड करंट अफेयर, तो ये सभी चीजें उसमें आपकी रहने वाली है। ठीक है, बाकी इसमें देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनेंगे, कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे जीएस वाले खंड में। और बात करें गणित के जो 35 प्रश्न आएंगे, गणित के 35 प्रश्नों में आपका जो टॉपिक है वो आपके सामने है, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ हो गया, घातांक वाला क्वेश्चन बनेंगे, द्विघात समीकरण हो गया, और संख्याओं पर आधारित प्रश्न, घड़ियां, औसत, अनुपात, समानुपात, लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, नल और टंकी वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, नाव और धारा। यानी कि जो हम देखते हैं ना अंक गणित के जितने भी चैप्टर होते हैं, उसके अलावा अंक गणित के अलावा थोड़े बहुत यहाँ पे त्रिकोणमिति के चैप्टर हैं, जैसे कि त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज। बाकी जितने भी टॉपिक आपको दिए गए हैं ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि भाई 35 नंबर का वेटेज है भाई गणित का, तो यानी कि 35 का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, इसको हल्के में ना लें आप, क्योंकि 70 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं भाई। तो 70 नंबर देखिए, 300 में से गणित पूछा जाना है, तो गणित में आपको पकड़ बनानी होगी। खासकर मैं तो ये बोलूंगा 35 क्वेश्चन गणित के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, यानी कि 60 क्वेश्चन टोटल हो रहे हैं। इसमें 50 प्लस स्कोर आपको करना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि श्योर सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि हिंदी में और जीएस में कंपटीशन लगभग समान रहेगा। इसमें बाजी साइंस बैकग्राउंड के अभ्यर्थी ही मारेंगे जिनकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छी है। तो जिनका भी भाई सपना है उत्तराखंड पुलिस दरोगा बनने का भाई, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी को आगे ले जाइए। और जो ये सिलेबस का पीडीएफ है ये बिल्कुल सही है, और बिल्कुल बोल सकते हैं प्रमाणिक है, इसमें आप किसी भी प्रकार का संशय ना रखें, यही आपका सिलेबस होने वाला है। ठीक है, बाकी ये भर्ती मैं फिर बोल रहा हूँ अक्टूबर या नवंबर तक ये भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग अभी से तैयारी में शुरू हो जाइए, क्योंकि इसमें जो आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पोर्शन है भाई ये प्रैक्टिस मांगता है, विदाउट प्रैक्टिस इसमें बहुत मुश्किल है। और खासकर इसमें जो जीएस का पोर्शन है, देखिए 40 क्वेश्चन ही जीएस के बनने हैं, और जीएस का सिलेबस कितना वास्ट है, देखिए 40 क्वेश्चन जीएस के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, कंप्यूटर, उत्तराखंड जीके,
और उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो इतनी जगह से आपका 40 ही नंबर का पोर्शन बनना है। तो सिलेबस आपका वास्ट है, बट ये काम आपका आएगा आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। जीएस का ये पोर्शन आपका काम आएगा, लाइक जिनका ईओ का एग्जाम है, टीआई का एग्जाम है, और साथ ही आरओ का एग्जाम होगा। तो जीएस तो भाई जितना पढ़ो, जीएस एक ऐसा महासागर है जिसमें आप जितने गोते लगाओगे आप उतनी ही गहराई में जाते रहोगे। आप किनारे को पा ही नहीं पाओगे। आप जितना तैरोगे आपको किनारा उतना ही दूर नजर आएगा। तो जीएस का भी यही है। जीएस मांगता है रिवीजन भाई, कंटिन्यू आपका रिवीजन होना चाहिए, और जो भी टॉपिक्स हैं उनका खूब रिवीजन होना चाहिए, और पुराने पेपर देखो, पुराने क्वेश्चनों को समझो, उस पैटर्न को समझो, पैटर्न को ड्रॉ करो माइंड में, कैसे क्वेश्चन आयोग पूछता है और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से आप लोगों ने एनालिसिस करना है। और जब ये आप चीज़ सीख लेते हैं तो उसके बाद आपको हर एग्जाम बहुत ईजी लगता है। कुछ लोग आपने देखा होगा 4-4 5-5 एग्जाम में सिलेक्शन लेके बैठते हैं, हर एग्जाम में उनका सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो इस आयाम को समझ जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आने वाले एग्जाम में बन सकता है। इस पैटर्न को जब आप लोग समझ जाएंगे ना तो आपका हर एग्जाम क्रैक होता है। ठीक है। तो ये भैया ये सिलेबस आपका उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक का। तो जो भी आदमी भाई उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, जो भी अभ्यर्थी, अभी से मेहनत करना शुरू कर दो और इसी सिलेबस के आधार पर आगे बढ़ो। बाकी दोस्तों, अब थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है तो आपको क्लासेस नियमित देने का पूर्ण प्रयास रहेगा। और आप लोग भी अपना बचाव करें, खासकर आजकल वायरल फीवर भी हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, और डेंगू का कहर तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा है शहरों में। तो इन सभी से बचाव ही आपका प्राथमिक उपचार मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बचाव करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। खाली अनावश्यक ना घूमें, अपनी पढ़ाई को टाइम दें, जहाँ पे भी पढ़ाई वगैरह करते हैं वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। बाकी मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, जिनका बंदी रक्षक का एग्जाम है भाई, वो लोग टेस्ट सीरीज चल रही है बंदी रक्षक की, इनरोल कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों से विदा लेता हूँ। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। और अपने घर के आसपास और जहां भी आप घूमने जाते हैं तो वहां पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इस वीडियो से रिलेटेड, इस सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, फीडबैक हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको जल्दी मिलूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।